जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है वर्ड सर्च, ठीक है। लीड कोड का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी ये है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने मुझसे कहा मेरा नाम खोज के दिखाओ, मेरा नाम खोज के दिखाओ। मैंने कहा कहाँ से तुम्हारा नाम खोजना है। तो उसने मुझे ये प्रॉब्लम दी। उसने कहा ये लो प्रॉब्लम, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, इसमें से तुम्हें मेरा नाम खोजना है। तुम्हारे को क्या दी हुई होगी, तुम्हारे को एक 2D मैट्रिक्स दी हुई होगी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। देखो ये 2D मैट्रिक्स है, एक 2D मैट्रिक्स है इनपुट फॉर्म में, ठीक है। इसमें तुम्हारे कुछ कैरेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरा नाम निकालना है। और उसने बताया भी मेरा नाम है ABCCED, ये मेरा नाम है। तुम्हें बस ये बता देना है कि मेरा नाम इसमें है कि नहीं, और अगर तुम बता दिए तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो यार उसने ये प्रॉब्लम मुझे दी, मैंने कहा ये 2 सेकंड में मैं सॉल्व करूँगा, देखो कैसे, ठीक है, क्या अप्रोच होगी, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम्हें आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, एक 2D मैट्रिक्स है, कैरेक्टर के फॉर्म है, कैरेक्टर के फॉर्म में, उसमें कैरेक्टर इंसर्ट है, ठीक है, कैरेक्टर इंसर्ट है। तुम्हें बस बताना है कि एक इनपुट और दिया होगा, ठीक है, एक वर्ड नाम का इनपुट दिया होगा, ये देखो नीचे देख पा रहे होगे ABCCED। तुम्हें बस बताना होगा इस 2D मैट्रिक्स में क्या ये वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, ये वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो तुम्हें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करना है तुम्हें, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लड़की का नाम क्या था, क्या नाम था, क्या नाम था, ए, लिख लेते हैं पहले इधर जल्दी से, ABCCE और फिर D, ठीक है। देखो देखो अब प्रॉब्लम ये सॉल्व कैसे होगी। जब भी तुम्हें प्रोग्रामिंग में कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा 2D मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स और एफ हो, और तुमसे कोई कहे कि ये खोज के दिखाओ, या फिर कुछ भी खोज के दिखाओ, तुम्हारे दिमाग में सिंपल सा एक ही आना चाहिए, एक ही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट है DFS का, डेप्थ फर्स्ट सर्च का, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये बेसिकली क्या होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये चारों डायरेक्शन में अप्रोच करती है, चारों डायरेक्शन में ये ऑपरेट होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये चारों डायरेक्शन में चलती है, फिर ये चीज़ों को खोजती है, ठीक है। ऐसा होता है DFS का काम, ठीक है। अब देखो मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मैं मान रहा हूँ अभी तुम ये नहीं खोज रहे हो, अभी तुम ये नहीं खोज रहे हो, अभी तुम सिर्फ A और B खोज रहे हो, सिर्फ, ठीक है। अभी A और B खोज रहे हो, ठीक है, अभी A और B। तुम आए A खोजा, तुमने एक फॉर लूप लगाई होगी, ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर कि तुम एक फॉर लूप लगा के काम कर रहे होगे, ठीक है। तुमने एक फॉर लूप लगाई और धीरे धीरे आइट्रेट करना स्टार्ट किया, इन सारे सेल्स पे आइट्रेट करोगे, पहले A पे, फिर 0 पे, फिर 0 1 पे जाओगे, फिर 0 2 पे जाओगे, सारे पे आइट्रेट करोगे, ठीक है, सारे पे आइट्रेट करोगे। तो तुम्हें खोजना क्या है, A B। मैं मानता हूँ सबसे पहले अभी मेरा ये बेस कंडीशन है ना, मैं अभी सबसे पहले इसी को ले चलता हूँ, A और B को ले चलता हूँ, ठीक है। अभी इसी को ले चलता हूँ A और B, सॉरी मैंने थोड़ी ड्राइंग मेरी ख़राब हो गई है, A और B, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, ठीक है, तुमने A खोज लिया, तुमने पहली लूप लगाई और तुम्हें A मिल गया, ठीक है, तुमने पहली लूप लगाई और तुम्हें A मिल गया, ठीक है, तुम्हें A मिल गया। अब तुम आगे बढ़े, तुम्हें क्या चाहिए, B चाहिए, B चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम सिंपल ऐसे ही करना, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम चीज़ों को खोजते जाओ कि तुम्हें आगे मिल रहा है कि नहीं, और लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दो। इसे A मिला होगा, फिर B मिला होगा, फिर इसने रिटर्न कर लिया होगा। लेकिन जब तुम A खोज लो तो उसी समय तुम क्या करो, इस A के कैरेक्टर को चेंज कर दो, इसे क्या कर दो, इसे नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, इसे एस्ट्रिक बना दो, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हें ये आगे बताता हूँ, अभी के लिए ऐसा ही करो, ठीक है। इसे एस्ट्रिक दे दो, फिर B पे जाओ, फिर B को भी एस्ट्रिक दे दो। लेकिन जब खोजोगे तुम्हें ये चारों डायरेक्शन में भी खोजना होगा, लाइक A खोजा, अब तुम इस डायरेक्शन में गए, राइट डायरेक्शन में, तो तुम्हें B मिल गया, लेकिन उससे पहले तुम ऊपर की डायरेक्शन में भी तो खोजोगे B को, ठीक है। तुम इस डायरेक्शन में भी तो खोजोगे, B को, तुम नीचे की डायरेक्शन में भी तो जाओगे खोजने को। तो इसी को DFS कहते हैं। एक पर्टिकुलर पोजीशन से फिर हम चारों डायरेक्शन में सर्च मारते हैं कि आगे हमारी जो चाहिए, हमें B चाहिए, जो वो हमें कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, नीचे मिलेगा, ऊपर मिलेगा, कि राइट में, कि लेफ्ट में। अभी इस कंडीशन के हिसाब से राइट में जब हम कॉल मारेंगे DFS की तो यहाँ हमें B मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले हम इस A को एस्ट्रिक के रूप में चेंज कर देंगे, और सेम हम B के साथ भी करेंगे, B को भी हम एस्ट्रिक कर देंगे,
अभी मैं बताता हूँ क्यों करेंगे बताता हूँ। बी को भी एक्सट्रिक कर देंगे और फिर बी के आगे हमें कॉल ही नहीं करना है तो हम रिटर्न कर देंगे, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और जब ट्रू रिटर्न करके फंक्शन जो वापस से बैक होगा, लाइक सपोज करो तुमने डी एफ एस कुछ किया, ठीक है, डी एफ एस कुछ किया, डी एफ एस सॉरी फॉर द ड्राइंग, और ये कुछ ए एस्ट्रिक में बदल गया होगा, ठीक है, ए एस्ट्रिक में बदल गया होगा। मैं बताता हूँ अभी क्यों कर रहे हैं हम ऐसा क्यों करते हैं यार, ऐसा मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर तुमने एक और कॉल मारी होगी डी एफ एस की जिसमें तुम्हारा बी एस्ट्रिक में चेंज हो गया होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बी एस्ट्रिक में चेंज हो गया होगा, ठीक है। और तुम्हें अब आगे नहीं मिला क्योंकि तुम्हारी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारी वर्ड सिर्फ वर्ड कितनी थी, तुम्हारी वर्ड सिर्फ ए बी थी, और तुम्हें ये दोनों मिल गए राइट कॉल मारने में। अब तुम जब रिटर्न हो तो इन जो एस्ट्रिक था इसको वापस से बी में कन्वर्ट कर दो। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। पहले तो ये समझो मैं एस्ट्रिक को कन्वर्ट क्यों कर रहा है, एस्ट्रिक में क्यों कन्वर्ट कर रहा है। सपोज करो तुम्हें सर्च करना है ए बी सी सी, तुम्हें सर्च करना है ए बी सी और एक और सी, ये तुम्हें सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च करना है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, ये इनपुट समझो, इस इनपुट से तुम समझ पाओगे कि मैं एस्ट्रिक में क्यों कन्वर्ट करते जा रहा हूँ एक ही कैरेक्टर को। लाइक ए को मैं एस्ट्रिक में चेंज करूँगा, फिर बी को क्यों। सबसे पहले मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट किया होगा, ठीक है, एज्यूम करता हूँ मैं एक फॉर लूप स्टार्ट मैंने किया होगा। आगे मैं कॉल मारते जा रहा हूँ, पहले मैंने ए को चेक किया, ए मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ से चारों डायरेक्शन में कॉल मारूंगा। मैं जो नीचे वाली कॉल होगी वो मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, इधर वाली कॉल भी फॉल्स रिटर्न करेगी, ऊपर वाली भी फॉल्स रिटर्न करेगी, इधर वाली चल जाएगी कॉल। जब इधर वाली कॉल चलेगी तो मैं बी पे पहुँच गया, मुझे बी चाहिए, इधर बी मिला इसे, और मैं साथ के साथ ही इसे एस्ट्रिक में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। अब मैं क्यों कर रहा हूँ वो आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ। मैंने बी मिल गया, बी से भी मैंने 4 कॉल मारी होगी, इधर मारी होगी, इधर नहीं मारूंगा, इधर कॉल नहीं मारूंगा, इधर मुझे कॉल नहीं मारनी है, ठीक है, ये भी दिमाग में याद रखना, क्योंकि एक बार मैं पहले कॉल मार चुका हूँ, यहीं से वापस आ रहा हूँ, वापस इधर नहीं जा सकता। हमें यही मेक श्योर करना होगा कि हम पीछे ना जाएं। इसके लिए मैं एक स्पेशल कंडीशन बनाऊंगा कि मैं वापस से पीछे ना जाऊँ, और वही स्पेशल कंडीशन का नाम ही है ये एस्ट्रिक में चेंज करना, ठीक है। कैसे देखो, पीछे नहीं जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, ऊपर से भी मेरा फॉल्स ही आएगा, ठीक है, इधर से भी इधर नहीं जाऊँगा, नीचे से भी मेरा फॉल्स आएगा, क्योंकि मुझे सी खोजना है ना। सी तो मेरा इस डायरेक्शन में नहीं मिला, मुझे इस डायरेक्शन में वापस से सी मिलेगा, ठीक है। सी मिला, सी खोजा, सी के साथ भी मैंने यही किया, इस डायरेक्शन में मारा, इस डायरेक्शन में नहीं मिला, ऊपर भी मारा, नहीं मिला, पीछे तो जा नहीं सकता, इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन बनाऊंगा, ठीक है। नीचे जाना है, नीचे सी मिला, ठीक है, सी मिला, वापस से सी मिला, अब वापस से मुझे सी चाहिए, अब मैं इस सी पे हूँ, याद रखो, इस सी से अब मैं इस सी पे आ गया हूँ। अब इन भाई साहब को मैं ऊपर तो जाऊँगा नहीं क्योंकि ऊपर से ही मैं आया, नीचे जाऊँगा नहीं, इधर जाऊँगा नहीं, और इधर जाऊँगा नहीं। देखो अगर मैं ऊपर चला गया, वापस से ऊपर चला गया, अगर मैंने इसे एस्ट्रिक में नहीं कन्वर्ट किया होगा, जैसे मैंने सबको एस्ट्रिक में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ, ए को भी किया, बी को भी किया, अगर मैं इसे एस्ट्रिक में नहीं कन्वर्ट करूँगा, अगर ये सी ही रहा तो ये सी वापस से इसे कॉल नहीं कर देगा, क्योंकि इसे ऊपर की डायरेक्शन में तो मिल गया ना, आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, इसलिए मैं ऐसे एस्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्पेशल कंडीशन बनवाऊंगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर आने वाला जो सी है वो अब इसके इक्वलेंट नहीं है, लाइक ये सी तो मिल गया ना, ये सी तुम्हें मिल गया, ये मिल गया इधर, लेकिन अब जो तुम्हें सी चाहिए वो ऊपर की कंडीशन में नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ऊपर की कंडीशन में तो मैंने एस्ट्रिक मार दिया, अब वो सी नहीं रहा, अब वो एस्ट्रिक रहा। तो यही वो स्पेशल कंडीशन है ऊपर ना जाने की, या फिर इधर ना जाने की, राइट में ना जाने की, समझ रहे हो। वापस से मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैंने इसे एस्ट्रिक नहीं बनाया होता तो ये ऊपर कॉल करता और ऊपर तो इसे सी मिल जाता और फिर आंसर तो ट्रू आ जाता, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वापस ऐसे नहीं करना है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। और तुम्हारा स्ट्रिंग अगर ऐसे रहता, ए रहता, ठीक है, बी रहता, फिर सी रहता, फिर सी रहता, फिर सी रहता, फिर सी रहता, और फिर सी रहता, तो ये तो आपस में इधर सारे कॉल करते रह जाते ना, इधर एक दूसरे को कॉल करते ये आंसर ट्रू ही भेजते, गलत भेजते ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हम क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर तो ए बी सी और सी है, अब यहाँ से हमें पीछे की डायरेक्शन में नहीं इधर खोजना था, लेकिन हमें कहीं मिला ही नहीं, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये ए बी सी सी ई डी ये सिर्फ ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा कि इसे मिला।
आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, आई होप कि तुम इन चीज़ों को पकड़ पा रहे हो क्योंकि मैं एस्ट्रिक में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखना है, जब तुमने इन सबको एस्ट्रिक में कन्वर्ट करके तुम डी के पास पहुँच गए होगे, तुम डी के पास पहुँच गए होगे, तुम्हें तुम्हारा आंसर ट्रू मिल चुका होगा। जब जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, तुम फंक्शन कॉल करते 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 इस डी के पास पहुँचोगे। इस डी के पास तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुमने सब कुछ खोज लिया, तुम्हारा आंसर ट्रू है। फाइनल में ये आंसर जब ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये इसे रिटर्न करेगा, ये इस आंसर ट्रू को रिटर्न करते जाएगा। सारी फंक्शन कॉल जितनी भी होगी वापस बैक होती जाएंगी, बैक होती जाएंगी, बैक होती जाएंगी, और लास्ट में वो रिटर्न करेगा। लेकिन जब तुम फंक्शन कॉल करो, वापस बैक जाओ, तो तुम जब बैक जाओ तो तुम्हें वापस मेक श्योर करना है कि जो तुमने एस्ट्रिक में चीज़ों को कन्वर्ट किया था उसे तुम वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसे वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा तुम्हारे साथ, कभी बहुत टाइम बहुत चीज़ें बहुत बार ऐसा होगा तुम्हारे पास कि तुम्हें ABCCED नहीं सर्च करना होगा, तुम्हें सर्च करना होगा S और F, नहीं तुम्हें सर्च करना होगा AB, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें ABF सर्च करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हें AB, नो नॉट AB, फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा ABCCEC तुम्हारे नीचे से तुम्हें कहीं मिल जाते, तुम्हें कहीं नीचे से मिल जाते। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा ये 2D मैट्रिक्स और बड़ा होता और तुम ये सर्च कर रहे हो क्या, ये सर्च कर रहे हो ना, सॉरी ये सर्च कर रहे हो ना ABCCC, ठीक है, ये सर्च कर रहे हो। क्या पता तुम्हें यहाँ ऊपर से नहीं मिला होता, 0 से नहीं मिला होता, यहाँ से तुम मिल गया होता, यहाँ से इस वाले इंडेक्स से 0 1 2 3 इस इंडेक्स से तुम्हें मिला होता। क्या पता कि ये थोड़ी और बड़ी होती, ये एरे थोड़ी और बड़ी होती, ठीक है, ये एरे थोड़ी और बड़ी होती, ऐसा समथिंग समझो, ठीक है, ये ऐसा समझो कि ये एरे थोड़ी और बड़ी होती और तुम्हें क्या चाहिए था, AB और फिर C यहाँ पे होता और फिर C यहाँ पे होता और फिर C यहाँ पे होता, तो तुम्हें मिल गया होता। लेकिन तुमने ऊपर से जब कॉल मारी तो तुम तो एस्ट्रिक बनाते जा रहे हो, चीज़ों को एस्ट्रिक बनाते जा रहे हो, एस्ट्रिक बनाते जा रहे हो। तो फिर जब कोई भी इंसान आके यहाँ से जब अपनी कॉलिंग करेगा, यहाँ पे अपनी फॉर लूप जब पहुँचेगा और यहाँ से कॉलिंग करेगा, तो चीज़ें तो पर्टिकुलरली एस्ट्रिक में चेंज है ना, वो D और E के फॉर्म में तो है नहीं। इसलिए तुम्हें ये भी मेक श्योर करना है कि जब तुम वापस आओ तो फिर इन सारे जो एस्ट्रिक में तुम्हें चेंज किया है तुम वापस से इन्हें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में चेंज करते जाओ। आई होप कि तुम ये समझ पा रहे हो, आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। यही सिंपल करना है, यही सिंपल लॉजिक है। बस दिमाग में यही रखना है कि जैसे ही हमें चीज़ें मिलती जाए आगे कॉल करते जाओ, चारों डायरेक्शन में कॉल करना है, लेफ्ट राइट अप डाउन। और फिर जैसे ही जैसे तुम्हें आइटम्स मिलते जा रहे हैं, कैरेक्टर मिलते जा रहे हैं, उन्हें एस्ट्रिक में चेंज करते जाओ। और अगर तुम्हें लास्ट में सब कुछ मिल गया तो वापस से जब ट्रू रिटर्न करो तो वापस से उन्हें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसी फॉर्म में बना दो। एस्ट्रिक से वापस D करो, एस्ट्रिक से वापस E कर दो, बस यही करना है, ठीक है, बस यही करना है। और मैंने तो तुम्हें बता ही दिया कि एस्ट्रिक में क्यों चेंज कर रहे हो। लाइक अगर तुम ये वाला केस देखना, ये वाला केस देखना ABCCC, तब तुम्हें समझ आएगा क्यों एस्ट्रिक में चेंज करना है। C से जाओगे C पे, ये मिल गया होगा, फिर वापस C चाहिए तो C ऊपर वाली डायरेक्शन में तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन में तो पहले से C है, वो वाला C से हमें काम नहीं करना है। दैट्स वाई इस C को मैं एस्ट्रिक में चेंज कर रहा हूँ, दैट्स वाई इस B को मैं एस्ट्रिक में चेंज कर रहा हूँ, ताकि वो बैक ट्रैक होके वापस ऊपर वाली कॉल पे, नो नॉट बैक ट्रैक, वापस से ऊपर वाली कॉल पे वही C उसे ना मिल जाए जो उसे पहले ही मिला हुआ है। समझ रहे हो। इन भाई साहब को अब C खोजना है, नया वाला C इस डायरेक्शन में खोजना है, इस डायरेक्शन में खोजना है, इस डायरेक्शन में खोजना है, ना कि इसे ऊपर वाले C के साथ कुछ ट्रीट करना है। दैट्स वाई इस मैंने C को एस्ट्रिक में चेंज कर दिया ताकि ये ऊपर C खोजे तो इसे एस्ट्रिक मिले। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो क्यों मैंने एस्ट्रिक का यूज़ किया हुआ, ठीक है। जल्दी से कोड देखते हैं यार, इसका जल्दी से कोड देखते हैं, ठीक है, जल्दी से कोड देखते हैं इसका। देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ठीक है, सिंपल सा, मैंने फॉर लूप लगाई, ठीक है, मैंने फॉर लूप लगाई, देखो मैंने फॉर लूप लगाई, ठीक है, फिर मैंने J पे फॉर लूप लगाई, ट्रैवर्स करता गया। इस केस में मैं इनपुट मान रहा हूँ अपना क्या, सिंपल सा काम करते हैं यार, ज़्यादा बड़ा टेस्ट केस नहीं लेंगे ना, इतना बड़ा ABCCED नहीं लेंगे, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिंपल सा ही टेस्ट केस पहले लेकर चलता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि तुमने AB सर्च करना चाहा होगा, मैं मान रहा हूँ कि तुमने AB सर्च करना चाहा होगा, ठीक है। पहले बोर्ड ऑफ 0 0 इक्वल टू वर्ड डॉट कैर एट 0, वर्ड डॉट कैर एट 0 पे क्या पड़ा है, A पड़ा है, तुम्हें ये मिल गया होगा, तुम्हें ये मिल गया होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम्हें ये मिल गया होगा, अब तुम एक DFS कॉल करवाओ और उससे कहो मैं तो मिल चुका हूँ, मेरे आगे वाला B है कि नहीं ये तुम पता करके आओ, तुम पता करके आओ और फिर
मैं तो मिल ही गया हूँ, मैं तो सही हूँ, तुम अगर सही निकल गए तो मैं आंसर सही करवा दूंगा, मैं आंसर सही करवा दूंगा। यही हुआ है देखो, इसे ए मिल गया, इसने फिर डीएफएस पे कॉल लगा दी, डीएफएस पे इसने आई की वैल्यू भेजी, जे की वैल्यू भेजी, जीरो वर्ड और बोर्ड भेज दिया, ठीक है, सब कुछ भेज दिया, ठीक है। अब ये भाई साहब जाएंगे चेक करके आएंगे कि क्या ए के आगे जो मुझे चाहिए था, बी चाहिए था, वो बी दे रहा है कि नहीं। वो सपोज करो यहाँ पे वर्ड आया होगा ए बी आया होगा, आई की वैल्यू यहाँ जीरो की, जे की वैल्यू जीरो की, काउंट भी जीरो है, काउंट भी जीरो है। काउंट मेरा एज ए स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने में यूज़ आ रहा है, अभी बताता हूँ कैसे, अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ। ये वाली बेस कंडीशन अभी नहीं देखनी है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें आई हमारा जीरो है, जे भी हमारा जीरो है, ये एक भी नहीं लूप चलेगा, ये एक भी नहीं चलेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो मैंने क्या किया, क्या टेम्प में मैंने बोर्ड ऑफ आई और जे की वैल्यू ले ली, मैंने ए डाल लिया टेम्प के अंदर, और फिर मैं इसे एस्ट्रिक चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें करना ही है, ये तुम भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें एस्ट्रिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने बताया भी तुम्हें क्यों, और तुमने ये एस्ट्रिक में से कन्वर्ट कर दिया। अब तुम चारों डायरेक्शन में कॉल मार रहे हो बी की तलाश में, बी की तलाश में। आई प्लस वन ऊपर, तुमने आई प्लस वन ऊपर मारी एक, आई प्लस वन तुमने नीचे मारी, बेसिकली यहाँ नीचे मारी, ठीक है, नीचे कॉल मारी खोजने के लिए। जब तुमने नीचे कॉल मारी यहाँ पे, आई होप कि तुम नीचे कॉल मार लो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमने पहले ही नीचे वाली कॉल मारी होगी। जब ये नीचे वाली तुमने कॉल मारी, इधर गई होगी, ये कॉल इधर गई होगी, फिर से वापस कॉलिंग चली होगी। आई की वैल्यू समय वन है, ठीक है, वन है, और काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू भी वन है, और वर्ड डॉट लेंथ की वैल्यू टू है। अभी कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। अब इस पे आते हैं, इस पे भी सारे फॉर लूप फेल हो गए होंगे, और एक ये वाला फॉर लूप भी ये तीनों कंडीशन फेल नहीं हुए होंगे। आई की वैल्यू ना -1 है, आई की वैल्यू ना बोर्ड डॉट लेंथ के बराबर है, ना ही जे इक्वल टू -1 है, ना ही जे की वैल्यू बोर्ड ऑफ आई डॉट लेंथ के बराबर है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बोर्ड ऑफ आई को आई जे क्या है, बोर्ड ऑफ आई जे की वैल्यू है एस, जो कि वर्ड डॉट कैरेट काउंट, काउंट की वैल्यू इस समय वन है। मैं इसे एज अ ट्रैवर्स करने में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे वर्ड को ट्रैवर्स करने में काम यूज़ कर रहा हूँ काउंट को, ठीक है, याद रखना दिमाग में, मैं वर्ड को एज अ ट्रैवर्स काउंट करने में यूज़ कर रहा हूँ। वर्ड वन है, मतलब बी के ऊपर है वन, बी वन इंडेक्स पे बी पड़ा है। तो अब ये वर्ड डॉट कैरेट आई बी क्या इक्वल है, क्या एस जो है बी की इक्वल है, नहीं है भाई, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो। ये नीचे कॉल मारी, ये फॉल्स, इन भाई साहब ने फॉल्स रिटर्न किया। अब तुमने साइड में कॉल मारी, देखो ये साइड में कॉल मारी, ये साइड में कॉल मारी, आई कॉमा जे प्लस वन जीरो थी और जे प्लस वन, यहाँ से तुम्हें बी मिलेगा, यहाँ से तुम्हें बी मिलेगा, देखो यहाँ से तुम्हें कैसे बी मिलेगा, ये देखो, ठीक है। वापस से ए बी है अभी भी, काउंट की वैल्यू अभी भी वन है, ठीक है। ये सारे कंडीशन एक भी नहीं चलेंगे, एक भी नहीं चलेंगे, एक भी नहीं चलेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे क्या है, बी है, नॉट इक्वल टू वर्ड ऑफ कैरेट काउंट बी, नॉट इक्वल टू नहीं भाई, इक्वल है, ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये कंडीशन नहीं चलेगी। तुमने वापस यहाँ पे आया और टेम्प में बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे किया, तुमने एक और टेम्प्रोरी वेरिएबल बनाया जो उस पर कॉल हुई होगी, और फिर तुमने इसे भी एस्ट्रिक में चेंज किया होगा, इस बी को भी एस्ट्रिक में देखो यहाँ चेंज किया, ठीक है। और फिर तुम जब वापस से कॉलिंग कर रहे हो यहाँ पे देखो, फिर ये तुम चारों डायरेक्शन में कॉल मारोगे, यहाँ से ऊपर मारोगे। जब तुमने ऊपर मारा तो आई की वैल्यू -1 हो गई होगी, ठीक है। पीछे तुम कॉल मार नहीं सकते, ठीक है, पीछे मारोगे नहीं, पीछे इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि बेसिकली तुमने अगर पीछे मारा भी, इस कंडीशन में देखो पीछे मारा भी, I-1 भी किया, तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि तुम्हारी काउंट की वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो गई है, काउंट प्लस वन करते जा रहे हैं ना, काउंट की वैल्यू 2 हो गई होगी, जो कि इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ है, और जो कि ये मेंशन कर रहा है कि तुम्हारी स्ट्रिंग तुम्हें मिल चुकी है, ए भी मिल गई होगी तुम्हें, ए भी मिल चुकी है, तो तुम्हारी ये सारी कंडीशन ही वापस बैक ट्रैक हो जाएगी। अब जब तुम्हें ए भी मिल गया होगा, तो ये कंडीशन तुम्हें, ये वाली कंडीशन तुम्हें ट्रू रिटर्न कर दी होगी, तुमने ट्रू रिटर्न हो गई होगी, तो इस पर्टिकुलर में से इस वाले फंक्शन के पास ट्रू आया होगा, फिर इसने रिटर्न किया होगा, इसने रिटर्न किया आंसर के पास, ठीक है, ट्रू आंसर के पास आया होगा, एक कॉल मार के, अब इधर ट्रू आया होगा। अब ट्रू जब आया होगा तो मैं क्या करूँगा, वापस से अपनी जो एस्ट्रिक इसे चेंज किया था मैंने, मतलब बी के आगे मैंने कॉल मारी थी ना, तो वो वापस मुझे ट्रू ला के दिया होगा, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग तो फुल हो गई होगी। अब मैं वापस से जब बी पे आया हूँ कॉल बैक होके, तो मैं इसे जो एस्ट्रिक है इसे वापस से बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो इसे वापस से कर रहा हूँ। और ये करना क्यों कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था। सपोज़ कि तुम्हारा अगर ये स्ट्रिंग ए भी यहाँ नहीं मिला होता, यहाँ कुछ नीचे मिला होता,
तो तुम मेक श्योर कर रहे होगे कि तुमने ऊपर जो भी चेंजेस किए थे वो सब प्रॉपर हो, सब प्रॉपर हो, ठीक है, इसलिए मैंने किया। फिर फाइनली ये बाद में आंसर रिटर्न कर दिया होगा, ये बाद में आंसर रिटर्न कर दिया होगा। चल आगे दिखाता हूँ मैं इसे एक बार, मैं तुम्हें कोड भी दिखा देता हूँ एक बार प्रॉपर। ठीक है, एक बार कोड देख लो सही से, सबमिट करता हूँ मैं एक बार। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा यार। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मेरी गर्लफ्रेंड बाय द वे इम्प्रेस हो गई थी इससे।